अभी गर्मियों की तपिश अपने चरम पर है और आमों के बाजार में रौनक नजर आ रही है। लेकिन बाजार में बिकने वाला हर आम आम नहीं होता। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना का दिघा क्षेत्र एक ऐसा किस्म के आम के लिए विख्यात रहा है। तो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्वाति और आप देख रहे हैं बिहार बयान। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आम के बारे में जिसे पानी नहीं दूध से सींचा गया है। वो आम है बिहार के पटना से उगने वाला दूधिया मालदा आम, जो आज अपनी खुशबू और स्वाद से सबका दिल जीत रहा है। बिहार की राजधानी में एक अनोखा आम उगाया जाता है, दूधिया मालदा, जिसकी खास बात है कि इसे पानी से नहीं बल्कि दूध से सींचा जाता है। यही वजह है कि इसका स्वाद और खुशबू बाकी आमों से बिल्कुल अलग है। इतिहासकार रविशंकर उपाध्याय बताते हैं कि दिघा के आम का जिक्र इतिहास में 4वीं सदी में भी देखने को मिलता है। चीनी यात्री फहान ने अपने यात्रा विवरण में भारतीय फलों का उल्लेख किया है, जिसमें उसने पटना के आम का जिक्र भी किया है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि भारत में कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं और आम एक प्रमुख फल है जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। बाद के दशक में दिघा क्षेत्र में इस आम की बहुलता हो गई, लेकिन फहान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में अशोक राजपथ के दोनों किनारे सुंदर आम के पेड़ होने की बात कही है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो दिघा का यह आम ब्रिटिश काल से ही लोकप्रिय रहा है। पटना के दिघा क्षेत्र में पहले बड़े बड़े आम के बागान थे। यह इलाका मुख्य रूप से आम की खेती के लिए जाना जाता था। 1960 के दशक में राहुल सांकृत्यायन ने अपने पटना यात्रा के दौरान दूधिया मालदा के बारे में लिखा है कि यह आमों का राजा है। स्वाद इसका ऐसा है जैसे मानो आम के साथ मुंह में मिश्री घुल रहा है। साथ ही यह भी कहते हैं कि पहले नवाब लोग इस आम को उगाते थे। उनके पास दूध बहुत होता था, इसलिए वो पेड़ों को पानी की जगह दूध से सींचते थे। धीरे धीरे ये आम बहुत खास बन गया और इसका नाम पड़ा दूधिया मालदा। पहले पटना के दिघा, कुर्जी और राजीव नगर जैसे इलाकों में ऐसे कई बाग थे। अब हालत थोड़ी बदल गई है। जहां पहले सैकड़ों पेड़ होते थे, अब कुछ ही बचे हैं। पटना विद्यापीठ और कुछ पुराने बागों में अभी भी ये पेड़ मिलते हैं, लेकिन हर साल कई पेड़ सूख जाते हैं और नई पौधे नहीं लगाई जाती। इस आम की मांग भारत ही नहीं विदेशों में भी है। अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई जैसे 30 से ज्यादा देशों में इसे भेजा जाता है। हर साल जून में ये आम तैयार होता है और 100 रुपए किलो तक बिकता है। इतना ही नहीं, यह आम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को भी भेजा गया है। इतिहास के दर्ज पन्नों पर इस आम का 4वीं सदी में भी जिक्र मिलता है। इस आम को देश दुनिया में लोकप्रिय किया देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने। वह जब राष्ट्रपति भवन में थे तो पटना से यह आम वहां जाता था और जो भी दूसरे देशों के डेलीगेशन आते थे उन्हें भोजन में यह आम परोसा जाता था, जहां सभी इस आम की तारीफ करते थे। अब सरकार और स्थानीय लोग मिलकर इस आम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना विद्यापीठ, राजभवन और कुछ स्कूलों में फिर से पेड़ लगाए जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इस आम का स्वाद ले सके। कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शिवनाथ दास ने बताया कि दिघा का दूधिया मालदा स्वाद में बेहद लाजवाब होता है। इसके पीछे की वजह है इस क्षेत्र की मिट्टी, जो गंगा और सोन नदी के बेल्ट पर है। वर्तमान समय में लगभग 1600 दूधिया मालदा आम के पेड़ बचे हुए हैं। इसके संरक्षण और इसके बढ़ोतरी के लिए जो बचे हुए पेड़ हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उनका कहना है कि मीठापुर स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान में 20,000 दूधिया मालदा आम के पेड़ तैयार किए गए हैं। 1 जुलाई से मानसून के समय इसे वितरित किया जाएगा और उम्मीद है कि लगभग 80 से 100 रुपए प्रति पीस इस आम का पौधा लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। इस आम को जीआई टैग दिलाने के लिए प्रक्रिया आखिरी चरण में है। अगर इस आम को सही देखभाल मिले तो ये बिहार की पहचान बन सकता है। अगर इसे जीआई टैग मिल जाए तो इसे एक ब्रांड की तरह बेचा जा सकता है, जिससे किसानों को भी अच्छा मुनाफा होगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि दूधिया मालदा के ऐसा स्वाद होने के पीछे इसकी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन महत्वपूर्ण है
और जीआई टैग के लिए प्रक्रिया आखिरी चरण में है। उन्हें जो जानकारी है कि सभी डॉक्यूमेंटेशन के काम पूरे हो गए हैं और उन्होंने बताया कि पटना और खासकर दीघा का क्षेत्र सोन नदी और गंगा नदी के संगम के तट पर बसा हुआ है। सोन नदी की पानी में उर्वरता बहुत अधिक होती है और गंगा जल भी पेड़ पौधों के लिए उर्वरक माना जाता है। किसी भी आम के स्वाद होने में उसके मिट्टी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यही कारण है कि पटना में आम के जितने भी पेड़ नजर आते हैं वह काफी बड़े और सीजन में खूब फल पकड़ते हैं, क्योंकि यह गंगा और सोन के बेल्ट पर है। तो देखा आपने एक आम जो सिर्फ स्वाद में नहीं अपनी कहानी में भी खास है। जरूरत है इसे बचाने की, ताकि आने वाली पीढ़ी भी कह सके कि उन्होंने दूध से सींचा गया आम चखा है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपने सबसे खास आम कब और कहाँ खाया था। और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल बिहार बिहार के साथ।